आज का सवाल ये नहीं है कि एक शो पर एक जोक प्रॉब्लमेटिक था या नहीं। अब्यूजिव लैंग्वेज एक टूल की तरह यूज होती है to challenge the society's norms. There is something very dirty in his mind. डिजिटल एज में एक स्टेटमेंट वायरल होते ही या तो आप आइडल बन सकते हैं या एक विलन। रणवीर अलाहाबादिया, समय रैना, अपूर्वा माखीजा barred from airing any show till further notice from the Supreme Court. There is something very dirty in his mind that has been vomited, says the judge. आपको क्या लगता है, क्या ये कॉमेडी कल्चर का एक और एग्जाम्पल है या एक जरूरी वेकअप कॉल? आजकल फ्रीडम ऑफ स्पीच और अकाउंटेबिलिटी का डिबेट हर जगह चल रहा है। एक तरफ कॉमेडियंस और कंटेंट क्रिएटर्स कहते हैं कि ये सिर्फ एक मजाक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का सवाल बड़ा ही सिंपल है। क्या गाली देना, औरतों पे चीप जोक्स मारना और टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को नॉर्मलाइज करना कॉमेडी है? सेक्शन 294 ऑफ भारतीय न्याय संहिता के अकॉर्डिंग अगर कोई व्यक्ति पब्लिक स्पेस में ऑब्सीन एक्ट करता है या स्टेटमेंट देता है जो सोसाइटी के मॉरल वैल्यूज को हर्ट करे, तो उस पे लीगल एक्शन हो सकता है। तो ये कैंसल कल्चर का इशू नहीं है, ये अकाउंटेबिलिटी का इशू है। आज का सवाल ये नहीं है कि एक शो पर एक जोक प्रॉब्लमेटिक था या नहीं। सवाल ये है कि हम कब तक इन टॉक्सिक पैटर्न्स को इग्नोर करेंगे। सवाल ये है कि मेन का अब्यूजिव लैंग्वेज सिर्फ एक मजाक का हिस्सा है या किसी डीप साइकोलॉजिकल फैक्टर पर बेस्ड है। लेट्स स्टार्ट विद व्हाई मेल कॉमेडियंस ऑफन यूज अब्यूजिव लैंग्वेज। शॉक वैल्यू एंड अटेंशन। अब्यूजिव लैंग्वेज कैन ग्रैब द ऑडियंस अटेंशन और एक प्रोवोकेटिव रिएक्शन ला सकती है। रिलेटेबिलिटी एंड ऑथेंटिसिटी। हार्श लैंग्वेज का यूज कॉमेडियंस को ज्यादा रिलेटेबल बनाता है। ब्रेकिंग टैबूज। अब्यूजिव लैंग्वेज एक टूल की तरह यूज होती है टू चैलेंज द सोसाइटीज नॉर्म्स। डिजिटल एज में एक स्टेटमेंट वायरल होते ही या तो आप आइडल बन सकते हैं या एक विलन। ये सारे क्रिएटर्स के लिए एक वेकअप कॉल था और ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इंटरनेट कभी नहीं भूलता और एक बार जो इमेज डैमेज हो गई उसको सुधारना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स बिहाइंड मेन यूजिंग अब्यूजिव लैंग्वेज इन जनरल। पावर एंड कंट्रोल। मेन अब्यूजिव लैंग्वेज तब यूज करते हैं जब उनको अपना पावर फ्लॉन्ट करना होता है। डिफिकल्टी इन एक्सप्रेसिंग इमोशंस। सोसाइटी मेन के वर्नरेबिलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं करती, इसीलिए वो एग्रेसिव बिहेव करते हैं। अगर आप भी अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं तो अपने बिहेवियर को एनालाइज करें। हेल्दी आउटलेट्स और कम्युनिकेशन टेक्निक सीखना आपको बेटर रिलेशनशिप्स और मेंटल हेल्थ के लिए हेल्प कर सकता है। अगर आप किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, कंटेंट क्रिएटर या यूट्यूबर से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि डिजिटल दुनिया एक ऐसी रियलिटी क्रिएट कर रही है जिसमें क्रिएटर का सेल्फ वर्थ उसके लाइक्स, व्यूज और एंगेजमेंट से नापा जाता है। लेकिन क्या ये प्रेशर सिर्फ प्रोफेशनल है या इसने मेंटल हेल्थ पर भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है? क्योंकि आज का क्रिएटर सिर्फ अपना कंटेंट नहीं, अपनी पर्सनालिटी भी बेच रहा है। परफॉर्मेंस एंजाइटी और डोपामिन ट्रैप। A study by the Anxiety of Content Creators by Dr. Emily Johnson in the year 2023, Harvard Journal of Media Psychology के according 90%, yes, 90% of influencer और content creator anxiety और burnout feel करते हैं और इसका सबसे बड़ा रीजन परफॉर्मेंस प्रेशर। डॉक्टर रॉबर्ट लस्टिन जो डोपामिन और ब्रेन साइकोलॉजी पे रिसर्च करते हैं, उनका कहना है कि हर एक नोटिफिकेशन, लाइक या शेयर एक छोटी सी डोपामिन किक देता है और ये एडिक्शन भी बन सकती है जिसमें क्रिएटर अपना सेल्फ वर्थ उस डोपामिन रिवॉर्ड साइकिल से मेजर करने लगता है। अगर एक रील या वीडियो वायरल हो गई तो डोपामिन पीक पर होता है, अगर नहीं चली तो सेल्फ डाउट और एंजाइटी शुरू हो जाती है। यही वजह है कि कंटेंट क्रिएटर्स हमेशा ओवरवर्क्ड फील करते हैं, अपना स्लीपिंग स्केड्यूल खराब करते हैं और मेंटली एग्जॉस्टेड फील करते हैं।
मेंटल हेल्थ स्टिग्मा अमंग मेल क्रिएटर्स। इंडियन सोसाइटी में ना एक टॉक्सिक सोच चलती आ रही है, मर्द को दर्द नहीं होता। इसी वजह से कई मेल इन्फ्लुएंसर्स अपनी मेंटल हेल्थ को ओपनली डिस्कस नहीं करते। एक रिसर्च बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेस 2022 ये कहता है कि men are 3 times less likely to seek for therapy than women. सोशल मीडिया मेल क्रिएटर्स में इम्पोस्टर सिंड्रोम 70% ज्यादा होता है। एक एग्जाम्पल ले लो, अजय नागर एके कैरी मनाटी, जब उन्होंने YouTube वर्सेस TikTok वाला वीडियो डाला था तो वो वीडियो वायरल हो गया था, पर जब वो वीडियो डिलीट हुआ तो एक मेंटल ब्रेकडाउन जैसा फेज आया। ये प्रेशर सिर्फ व्यूज का नहीं होता, लोग क्या कहेंगे, उसके बाद क्या होगा, इसका भी होता है। ऐसे ही भुवन बाम ने अपने एक इंटरव्यू में एक्सेप्ट किया था कि उनका डिप्रेशन और एंजाइटी पीक पर था जब उनके मम्मी पापा कोविड के टाइम पे उन्हें छोड़ के चले गए थे, लेकिन उन्होंने उस टाइम पे अपने इमोशंस डिस्प्ले नहीं करे। क्यों? क्योंकि मर्दों को तो स्ट्रॉन्ग दिखना पड़ता है। हेट कल्चर और कैंसल कल्चर के इम्पैक्ट्स के बारे में आज का एक बड़ा प्रेशर है, कैंसल कल्चर। अगर एक मेल क्रिएटर किसी भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे बोलता है तो उसके अगेंस्ट पूरी इंटरनेट आर्मी खड़ी हो जाती है। एक रिसर्च बाय प्यू रिसर्च सेंटर 2023 के अकॉर्डिंग 60% इन्फ्लुएंसर्स कैंसल कल्चर का इम्पैक्ट डायरेक्टली फेस कर चुके हैं, जिसमें एंजाइटी और डिप्रेशन डेवलप होने के केसेस काफी बढ़ गए हैं। रणवीर अलाहाबादिया एके बियर बाइसेप्स, उन्होंने एक इंटरव्यू में एक्सेप्ट करा कि जब लोग उन्हें फेक गुरु बोलने लगे थे तो उनका मेंटल हेल्थ काफी नेगेटिवली इफेक्ट होने लगा। जब एक क्रिएटर सिर्फ एक मीम या एक एडिटेड क्लिप के बेसिस पे ट्रोल होता है तो वो सेल्फ डाउट और डिप्रेशन का शिकार होता है। तो सॉल्यूशंस क्या है? द नीड फॉर डिजिटल डिटॉक्स एंड मेंटल अवेयरनेस। आज के टाइम पे एक क्रिएटर का बिगेस्ट चैलेंज व्यूज नहीं, मेंटल हेल्थ बैलेंस करना चाहिए। अगर एक क्रिएटर सिर्फ डिजिटल डोपामिन लूप में फंस गया तो उसका बर्नआउट होना तय है। थेरेपी एंड मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। थेरेपी सिर्फ एक ट्रीटमेंट नहीं, एक प्रिवेंशन भी है। आज इन्फ्लुएंसर थेरेपी ओपनली डिस्कस कर रहे हैं। डिजिटल डिटॉक्स, एक रूटीन बनाना बहुत जरूरी है जिसमें स्क्रीन टाइम लिमिट हो और रियल वर्ल्ड कनेक्शंस हो। टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी से बाहर निकलना, अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करना और वल्नरेबिलिटी को एक्सेप्ट करना वीकनेस नहीं, मैच्योरिटी है। अगर एक क्रिएटर सिर्फ अपनी एंगेजमेंट में फोकस करेगा तो वो अपनी मेंटल पीस खो देगा। एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है जिसमें कंटेंट क्रिएशन और सेल्फ केयर दोनों साथ चले। सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है, आपकी आइडेंटिटी नहीं। तो अगर आप भी एक क्रिएटर हो या किसी क्रिएटर को फॉलो करते हो तो सिर्फ उसके वायरल मोमेंट्स का नहीं, उसके मेंटल वेलबींग का भी सोचो, क्योंकि हर स्माइल के पीछे एक स्ट्रगल होती है और हर एक वायरल वीडियो के पीछे एक इंसान होता है।